हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपका बीपीए एंट्रेंस टेस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है एलएनआईपी की तरफ से, जो कल जारी किया गया था। आपको मैंने वीडियो के थ्रू भी बता दिया था और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी दे दिया था। आप सभी को पता होगा कि आपका जो इस बार का एंट्रेंस आया है, इस बार दो लिस्ट आया है। एक आया है क्वालिफाइड बच्चों का, मतलब जो जो बच्चे फिजिकल टेस्ट में पास हुए हैं और साथ साथ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का नंबर को जोड़कर दिया गया है एक लिस्ट में। दूसरे लिस्ट में उन बच्चों का नाम दिया गया है जो फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए हैं। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल होते हैं तो आप ओवरऑल फेल हैं, फिर आपका सिलेक्शन आगे नहीं हो सकता है। उन बच्चों का नाम होगा नॉट क्वालिफाइड वाली लिस्ट में। दो लिस्ट आया था, ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा, एक क्वालिफाइड बच्चों का और एक नॉट क्वालिफाइड वालों का। अब इसके बाद आपका डाउट मन में डाउट क्या आ रहा है? कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आ रहा है कि सर मेरा तो फिजिकल टेस्ट पास था पर यहाँ पे फेल आ रहा है, नॉट क्वालिफाइड लिस्ट में मेरा नाम है पर मैंने जब जोड़ा था तो मेरा पासिंग था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक मेल आईडी पर मेल करना है, जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। अब हो क्या रहा है उस मेल आईडी के साथ कि वो मेल आईडी गलत है, ठीक है, वो मेल आईडी किसी वजह से काम नहीं कर रहा है। तो कॉलेज वाले नया मेल आईडी देंगे, उसमें आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। जब भी नया मेल आईडी कॉलेज वालों की तरफ से दिया जाएगा आपको मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है क्वालिफाइड बच्चों का, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने उसको ओपन करके रखा हुआ है। अब इसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस आपको आपका मार्क्स पता चल रहा है कि मुझे 100 में से कितने मिले हैं। अब आज के वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सब चीज़ सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग की तरफ जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको अपना रैंक खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अभी आपको लिस्ट दिख रहा है, एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। अब आप कैसे काउंट करेंगे मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी का EWS रैंक है, ठीक है, नंबर आ रहा है मान लो 75। अब वो देखेगा EWS वाले बच्चों में से पहले वो सिलेक्ट करेगा कि मैं गर्ल हूँ कि बॉय हूँ, ठीक है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर देखना है EWS में मेरा रैंक कितना आ रहा है, लड़कों में, अगर लड़की हो तो लड़कियों में EWS में मेरा रैंक कितना आ रहा है। जो टॉप 70 सीट्स होती हैं जनरल की, ठीक है, टॉप 70 आउट ऑफ 220 सीट्स, LNIP में ग्वालियर गुवाहाटी मिला के 220 सीट हैं, ठीक है। तो मान लो जो टॉप 70 में आते हैं, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, मान लो ST वाला भी आ रहा है ना थर्ड रैंक पे, तो वो जनरल का सीट को खा जाएगा। जो जनरल की 70 सीटें थी, वो 70 सीटों में कोई भी बच्चा घुस सकता है, ठीक है। मान लो ST वाले का नीचे वाले का रैंक 1 आ रहा है ST कैटेगरी में, ठीक है, उसका स्कोर है 85, तो वो क्या करेगा, उसका रैंक तो ऊपर है ना, रैंक ऊपर है तो वो जनरल वाले का सीट खा जाएगा। आगे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। आपको रैंक देखने से पहले अपना रैंक निकालिए कि सबसे पहले देखिएगा मेरा जेंडर कौन सा है, फिर कैटेगरी कौन सा है, और मेरे कैटेगरी जेंडर कैटेगरी में कौन सा रैंक आ रहा है। आपको लिस्ट में पूरा 30 पन्नों में ढूंढ के निकालना पड़ेगा स्कोर, ठीक है। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स से मैसेज करके। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि काउंसलिंग में कौन से कैटेगरी का कितना सीट है। अगर आपका जेंडर कैटेगरी रैंक, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जेंडर, मतलब मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, जेंडर कैटेगरी रैंक, आपके जेंडर कैटेगरी रैंक कितना आ रहा है, सब चीज़ हम उसी से कैलकुलेट करेंगे और उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं काउंसलिंग की तरफ, डिटेल में बात करते हैं। अगर किसी के पास ये रिजल्ट का PDF नहीं है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम में है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं तो LNIP की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया है। तो चलिए, आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार है काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने रैंक वाले बच्चों का। सो लेट्स मूव देयर। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी हम बात करने जा रहे हैं काउंसलिंग के बारे में। इसके तरफ जाने से पहले मैं बता देता हूँ, हमारे जो बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन किए थे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रैंक 1 भी हमारा बच्चा, रैंक 2 भी है, रैंक 3 भी है और रैंक 5 भी है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया था उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उनका लिस्ट आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग के बारे में। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, काउंसलिंग ये वीडियो है अपना तभी देखिएगा जब अपना नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मेरे जो कैटेगरी में जेंडर कैटेगरी रैंक में मेरा कौन सा स्थान आ रहा है, तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर किसी को भी वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना वीडियो, ठीक है, और दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिटेल में काउंसलिंग के बारे में होता कैसे है। दोस्तों, आपका 220 सीट है, ठीक है, ग्वालियर गुवाहाटी मिला के आपका टोटल सीट्स कितने हैं, 220।
ठीक है, EWS को मिलाकर। बाकी जो कश्मीरी है, वार्ड ऑफ LNIP स्टाफ या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स, इनको हटाकर मैं बता रहा हूँ आपको 220 सीट है। अब 220 सीट में देखिए SC कैटेगरी का बात कर रहा है, इनका रिजर्वेशन होता है 15%, जिसमें से मेन का होता है 11 और वुमेन का होता है 5। ये एक सेंटर की बात हो जा रही है, ठीक है, ग्वालियर की। और यहाँ पे गुवाहाटी का अलग अलग कैटेगरी का आपका दिया हुआ है कि अगर आपका रैंक ये है टॉप विथ में तो आपका हो जाएगा। इसके बारे में मैं नीचे डिटेल में बात करूँगा एक एक करके, तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों जो भी आपको, अब तो आपका लिस्ट आ गया, अब आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, एक बार बता दे रहा हूँ। काउंसलिंग का वीडियो जैसा भी अपडेट आएगा कॉलेज की तरफ से, मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। दूसरी चीज़, काउंसलिंग बिना पूछे मत करना अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो एक बार सजेशन मुझसे ले लीजिएगा। अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका, वैसे तो हो जाएगा सबका, अगर नहीं हो पा रहा तो किसी भी सीनियर से, LNIP वाले से एक बार पूछ कर ही काउंसलिंग करिएगा। हो सके तो मुझसे पूछ ही लीजिएगा, वरना बाद में चल के आगे चल के बहुत सारी दिक्कत आती हैं अगर आपने गलत काउंसलिंग कर दिया तो। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, जेंडर कैटेगरी रैंक। इस बार क्या हुआ, जेंडर कैटेगरी रैंक दिया नहीं गया है, तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा कि मेरे कैटेगरी में, मेरे जेंडर में मेरा कौन सा स्थान आ रहा है। उसको निकाल लिए। अब हम बात करते हैं आगे आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपका टोटल 70 सीट है। लड़कों की बात करते हैं हम पहले, कितना सीट है, 70, ठीक है। 35 ग्वालियर में है, 35 गुवाहाटी में है। मतलब जो टॉप 35 लड़के हैं, टॉप 35 रैंक में, ठीक है, रैंक में, मतलब भले वो ST वाला भी कोई लड़का घुस गया ना उसमें, तो वो जनरल का सीट खा रहा है वहाँ पे। तो टॉप 35 रैंक वाले बच्चों का ग्वालियर हो सकता है, जो नेक्स्ट 35 है उनका गुवाहाटी हो सकता है। बाकी आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेंटर लेना है, आपका प्रेफरेंस जैसा रहेगा, ठीक है। तो मतलब मान लो अगर आपका रैंक ओवरऑल, मतलब सारे लड़कों में टॉप 70 में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 35 है तो ग्वालियर में हो जाएगा, अगर नेक्स्ट 35 है तो गुवाहाटी में हो जाएगा। जेंडर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से आपको सिलेक्शन के लिए कॉमन जेंडर रैंक टॉप 70 में होना चाहिए। दोनों जगह का मिलाकर बात कर रहा हूँ। ग्वालियर में 35 के अंदर होना चाहिए, गुवाहाटी में नेक्स्ट 35। टोटल सीट्स कितने हैं जनरल की, 70। जनरल कैटेगरी का कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं आता है, ठीक है, मतलब कास्ट का अलग से नहीं आता है, तो आपका कॉमन रैंक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं EWS बॉयज़ का। किसका, EWS, जो जनरल कैटेगरी में EWS की श्रेणी आई है 10% रिजर्वेशन का, उसका बात कर लेते हैं। EWS में अगर आपको ग्वालियर सेंटर चाहिए तो आपका जितने ही बच्चे ने EWS डाला है उसमें टॉप 7 होना चाहिए, ठीक है। टॉप 7 में आपका नाम रहना चाहिए, तब आपको ग्वालियर मिलेगा अगर आपने EWS से अप्लाई किया है। वहीं अगर आपका 7 के बाद है, मतलब 7 से लेकर 14 तक रैंक है, तो आपको गुवाहाटी मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है। अगर इसके बाद है तो आपको सीट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, जब तक कोई ऊपर वाला सीट ना छोड़े। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम बात कर लिए जनरल कैटेगरी के लड़कों की। अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी गर्ल्स। अगर आपको लड़कियों में सिलेक्शन चाहिए जनरल कैटेगरी से, तो आपका रैंक होना चाहिए लड़कियों में, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली गर्ल्स, टॉप 15, मतलब आपका पूरे लड़कियों में से टॉप 15 में होना चाहिए। अगर उसके बाद रहेगा नेक्स्ट 15 में, मतलब 15 से 30 तक, तो आपका गुवाहाटी हो सकता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, आपका प्रेफरेंस मैटर करेगा, आपको कौन सा सेंटर चाहिए। अगर आप किसी भी लड़की को जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन चाहिए तो उसका रैंक टॉप 30 में होना चाहिए, ग्वालियर गुवाहाटी दोनों मिलाकर। जनरल कैटेगरी का कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं आता है, ठीक है। अपना अपना मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, याद करिएगा, ये चीज़ मत भूलिएगा कि अगर कोई बच्चा ST का भी है और उसका रैंक ज़्यादा है तो वो जनरल का सीट खा जाएगा, ठीक है। तो आपको खाली जनरल वाले बच्चों का नहीं गिनना है, आपको पूरे बच्चों का मार्क्स गिनना पड़ेगा कि मेरे से ऊपर कितने बच्चों को ज़्यादा है। जनरल मतलब क्या, जनरल मतलब सबका है, कॉमन है। अब हम बात करते हैं EWS। अगर किसी भी लड़की के पास EWS सर्टिफिकेट है तो उसका रैंक अगर टॉप 3 में आता है तो उसको ग्वालियर मिलेगा, वहीं अगर नेक्स्ट 3 है तो गुवाहाटी मिलेगा। मतलब अगर आपको EWS कैटेगरी गर्ल से LNIP में सिलेक्शन लेना है तो आपका जो 6 सीटें हैं इसके अंदर रहना चाहिए।
ठीक है, बात हो गया जनरल कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का। बॉयज गर्ल्स डन डना डन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे ओबीसी। सबसे पहले बात करेंगे बॉयज का, ठीक है। अगर किसी भी लड़के को ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन लेना है तो उसका रैंक होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में होना चाहिए 19 के अंदर, ठीक है, 19 के अंदर। वहीं नेक्स्ट 19 रहेगा, मतलब ओबीसी का आपका 38 सीटें हैं, 38 सीटें हैं। जेंडर कैटेगरी रैंक, तो कॉमन जेंडर रैंक होना चाहिए आपका टॉप 38। अब देखिए इसमें होता क्या है, सीट कितनी है, 19 है ग्वालियर में, मतलब आपका जितने बच्चे ओबीसी वाले हैं उनमें आपका 19 के अंदर आना चाहिए अगर आपको ग्वालियर चाहिए तो। मान लीजिए जो बच्चे 19 में आ रहे हैं, आपने गिना है, उनका रैंक कितना है, टॉप 70 में आ रहा है, तो वो बच्चे कहाँ चल जाएंगे, ओबीसी वाले जनरल में चले जाएंगे। तो वो जनरल का सीट खा गए ना, तो वो बच्चे जनरल में चल जाएंगे, तो आपका रैंक बढ़ जाएगा, मतलब 23वें का 24वें का भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जेंडर कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जेंडर कैटेगरी रैंक की। लड़कों का समझ में आ गया ओबीसी का। अब बात करते हैं किसका, लड़कियों का। लड़कियों में क्या है, टॉप 8 ग्वालियर, अगला 8 गुवाहाटी, मतलब 16 सीट आपका रिजर्व है कि ओबीसी की गर्ल्स का इतने बच्चे आने ही आने हैं। मान लो किसी का रैंक अच्छा है गर्ल्स का, वो ओबीसी में बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो तो जनरल की सीट खा गई ना ऊपर में जाके, तो आपका नीचे का सीट बढ़ जाता है। यही होता है रिजर्वेशन सिस्टम। ये हालांकि उतना अच्छा सिस्टम नहीं है इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के लिए, पर ऐसा सिस्टम होता है सारे कॉलेजेस में, पूरे ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। इसलिए आपको मैं इतना धीरे धीरे चिल्ला चिल्ला कर समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करेंगे एससी बॉयज़ की, ठीक है, एससी कैटेगरी के बॉयज़ की। ध्यान से सुनिएगा, एससी है, 11 ग्वालियर में सीट है, 11 गुवाहाटी में, टोटल सीट्स कितनी है, 22 हैं। तो आपके जेंडर में, लड़कों में जितने भी एससी बॉयज़ हैं, अगर उसमें टॉप 22 में है तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा ग्वालियर और गुवाहाटी में। टॉप 11 मतलब ग्वालियर फिक्स, टॉप 11 मतलब नेक्स्ट 11 मतलब गुवाहाटी फिक्स, ठीक है। अगर आपका मान लो 11 में जो 11 बच्चे हैं आपसे ऊपर, उनका टॉपर्स में भी रैंक है, मतलब वो जनरल का सीट खा भी रहे हैं, तो नीचे का सीट बढ़ जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है बाकी सभी कैटेगरीज के साथ। अब बात कर लेते हैं एससी गर्ल्स की। एससी गर्ल्स की टॉप 5 ग्वालियर आ जाएंगी, नेक्स्ट 5 गुवाहाटी जाएंगी। टोटल सीट्स कितनी है, 10 सीट हैं। जेंडर कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एससी की गर्ल्स की सिर्फ रैंक होगी इसमें। ये रैंक आपको कहां पता चलेगा, आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी जनरल वाली का सीट खा रही है तो नीचे का सीट बढ़ जाता है, मतलब जिसका टॉप 6 रैंक भी आ रहा है तो उसका भी चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लड़कों की। टोटल सीट्स कितनी है, 10 हैं, 5 ग्वालियर में, 5 गुवाहाटी में है। मान लो कोई एसटी कैटेगरी का लड़का अच्छा नंबर लाता है जिससे वो जनरल का सीट खा जाता है, तो नीचे से आपका नीचे रैंक वाले का भी ग्वालियर हो सकता है या फिर गुवाहाटी हो सकता है, ठीक है। एसटी गर्ल्स का भी वही है, टॉप 2 ग्वालियर एंड नेक्स्ट 2 गुवाहाटी, मतलब 4 लड़कियों का एसटी कैटेगरी से भी एडमिशन फिक्स है। मान लो किसी एसटी गर्ल का नंबर बहुत ही ज़्यादा है तो वो जनरल में एडमिशन ले जाएगी, ठीक है, वो जनरल की सीट खा जाएगी एक, तो नीचे से एसटी का रैंक बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ है, जस्ट मेरे कॉल में बात हुआ, ठीक है, मेरे स्टूडेंट के साथ। तो दोस्तों आई होप आपको एक एक चीज़ काउंसलिंग का समझ में आ गया था। आपके तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। धीरे धीरे मैं पोस्ट करूँगा जो भी बच्चों का रिजल्ट रहा है, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 2, ऑलमोस्ट एक्सीलेंट रिजल्ट्स रहा है जो भी बच्चे क्लासेस लिए थे, ठीक है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउट्स पूछने के लिए इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंसलिंग। गुड लक गाइस, आगे जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपके जो भी मार्क्स हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर स्पैम होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।